Hello bachcho. So let's read the question. The question says severe malnutrition and energy deficiency leads to option A is marasmus, option B is indigestion, option C is hypercholesterolemia and option D is undernutrition, right? So here in this question our key concept is that PEM, which is also known as protein energy malnutrition, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो ये टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इस टर्म से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये एक ऐसे टाइप का कंडीशन है जहाँ पे जो पेशेंट है दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मालन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन एज वेल एज एनर्जी, राइट। नाउ ये जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है ये दो टाइप का हो सकता है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कैन बी known as kwashiorkor. It is also known as marasmus, राइट। अब कौन से कंडीशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट को क्वाशियोकोर हुआ है या फिर इट इज सफरिंग फ्रॉम मैरसमस। तो अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ओनली द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, राइट, प्रोटीन जो है एक मेजर न्यूट्रिएंट है, तो अगर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्वाशियोकोर। ओके, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, सीवियर इडिमा देखने को मिलता है पेशेंट में। पेशेंट की जो बॉडी है वो स्वेल हो जाती है। जबकि मैरसमस जो है, मैरसमस में हमको प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी का भी बहुत ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, लाइक कार्ब्स एंड लिपिड्स आर आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट उनके केस में ये मेजर न्यूट्रिएंट्स भी डेफिशिएंट होता है। तो हियर इन मैरसमस वी सी प्रोटीन प्लस एनर्जी डेफिशिएंसी, राइट। तो इस हिसाब से ऑब्वियसली हमको समझ आ रहा है कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरसमस। बट हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार कंसीडर करेंगे। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है इंडाइजेशन। ऑब्वियसली इंडाइजेशन कभी भी मालन्यूट्रिशन या एनर्जी डेफिशिएंसी के वजह से नहीं होता। व्हाट इज इंडाइजेशन? इट इज द कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है फूड को, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लाइक एंजाइटी के वजह से हो सकता है, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, कोई एंजाइम प्रॉपरली बॉडी में सीक्रेट नहीं हो पा रही है उस वजह से भी हो सकता है, राइट। देन ऑप्शन सी इज सेइंग हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, तो ब्लड में अगर कोलेस्टेरॉल का लेवल एंड स्पेसिफिकली लो डेंसिटी कोलेस्टेरॉल जो हमारा होता है, जिसको हम बैड कोलेस्टेरॉल भी बोलते हैं, अगर उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, अगर हम फैट टाइप के खाना ज्यादा इंटेक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा एंड अंडर न्यूट्रिशन इज द लास्ट ऑप्शन। तो अंडर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, बट क्वेश्चन में ही हमारा मेंशन है सीवियर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब टू मच डेफिशिएंसी ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल आल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप you got the answer. All the best.